हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सभी। आशा करते हैं आप सभी स्वस्थ होंगे, व्यस्त होंगे और अपने जीवन में आगे बढ़ रहे होंगे। तो आज भी फिर वैसा ही हुआ। मैंने सारे कार्ड सफल करके रखे, बहुत सारा कुछ मैंने बोल लिया और बाद में पता चला कि ये रिकॉर्ड ही नहीं हो रहा था। तो कार्ड तो मैंने ऐसे ही रखा हुआ है। तो मैं आपके लव लाइफ के बारे में देखूंगी। ये न्यू मून पे एनर्जी बहुत हाई होती है, तो मैं इस न्यू मून पे मैं देखूंगी कि आपके आपके लव लाइफ के पास्ट और प्रेजेंट के बारे में इसे मैं देखती हूँ। और अगर मुझे लगा कि फ्यूचर भी देखना चाहिए तो मैं कार्ड निकाल लूँगी फ्यूचर की भी। लेकिन अभी मैं पास्ट और प्रेजेंट के बारे में आपको बताती हूँ। तो एक तरफ आपकी एनर्जी है और एक तरफ आपके पार्टनर की एनर्जी है और बीच में आप लोगों के लव लाइफ की एनर्जी है। तो आपकी एनर्जी इस वक्त ऐसी है कि आप उमंग से भरे हुए हैं, बहुत सारे एक्शन आप लेना चाह रहे हैं। आपकी पास्ट की एनर्जी है कि आप बहुत सारे उमंग से भरे हुए इंसान थे पास्ट में। आपको ऐसा लगता था कि आप क्या करें जिससे आपके पार्टनर बहुत खुश हों, आपसे खुश रहें। आप हर वक्त उनके लिए कुछ ना कुछ करते रहने के लिए तैयार रहते थे कि वो जो कहते बस वो आप एक पैर पे खड़े रहते थे कि उनका हुक्म ही आपके लिए सब कुछ था, उनकी खुशी ही आपके लिए सब कुछ थी। आप ऐसे इंसान थे पास्ट में। आप आपको सिर्फ उनके अलावा ये पेज ऑफ वॉन्स ये बताता है कि आपको उनके अलावा और कोई दिखता ही नहीं था। जो हैं सो यही हैं, बस इन्हीं का। ये हंसते थे तो आप हंसते थे, ये दुखी होते थे तो आप भी दुखी हो जाते थे। मतलब आपने खुद को इनके प्यार में एक तरह से कहें कि समर्पित कर रखा था। आपने अपनी वैल्यू को कम कर दिया था इनके सामने, क्योंकि आप हर वक्त अपने पार्टनर के लिए एक्टिव रहा करते थे, अपने पार्टनर को खुश रखने के लिए हर एक्शन लेने के लिए तैयार रहा करते थे। तो ये आपकी पास्ट की एनर्जी थी, जो बहुत इनमेच्योर एनर्जी थी, जो पार्टनर की खुशियों से ही खुश होता था, पार्टनर के दुखी से दुखी होता था। तो पास्ट में आपकी एनर्जी ऐसी थी। और आपके पार्टनर कैसे थे पास्ट में भी उनके लाइफ में कोई था। वो पास्ट में भी वो दो लोगों को साथ में लेकर के चल रहे थे। आपको वो पकड़े हुए थे और एक उनके पीछे था जिसको वो सबसे छुपा करके चल रहे थे। उनके लाइफ में दो लोग ऑलरेडी थे, लेकिन आप इस बात को नहीं समझ पा रहे थे कि आप तो थे ही ना, वो आपको छोड़ रहे थे ना किसी और को छोड़ रहे थे। उनका साथ बहुत दिनों से वो उसके साथ कैरी करते हुए आ रहे थे। तो पास्ट में भी आपके पार्टनर ऐसे ही थे, पर आप अपने पार्टनर को समझ नहीं पा रहे थे। इस वजह से क्या हुआ कि कितने दिनों तक कोई इंसान किसी झूठ को छिपाएगा, कितने दिनों तक कोई इंसान झूठ को छिपा करके चलता रहेगा। वो कितना भी छुपाना चाह रहे थे अपने दूसरे रिश्ते के बारे में, पर वो रिश्ता एक न एक दिन सामने आ ही गया। आपको पता चल ही गया कि वो कौन है जो इनके लाइफ में आपके अलावा भी है। क्योंकि आप पास्ट में इतने प्रेम में अंधे थे कि क्या सही है क्या गलत है, इस चीज़ का आपके ऊपर कोई फर्क ही नहीं पड़ता था। बस आपको इनकी खुशियों में ही खुद की खुशी आप ढूंढा करते थे। लेकिन किसी चीज़ का एक ना एक दिन समापन तो होना ही है, और वही हुआ कि टावर मूवमेंट आया आप दोनों के लाइफ में। बहुत बड़ा टावर मूवमेंट आया। आपको पता चल गया कि ये थर्ड पार्टी कौन है जो आपके पार्टनर के साथ रिलेशनशिप रखा हुआ है, और आपके पार्टनर भी उस थर्ड पार्टी के साथ रिलेशनशिप रखे हुए हैं। ये बात जब आपको पता चली तो आपके ऊपर तो जैसे लगा कि बिजली गिर गया, और आपके पार्टनर ने भी कुछ ऐसा किया जिससे लगा कि अब ये रिश्ता ख़त्म। कुछ पल के लिए आपको ऐसा लगा होगा, कुछ समय के लिए, कि अब ये रिश्ता ख़त्म हो गया, अब इस रिश्ते में कुछ भी नहीं बचा। लेकिन कहते हैं ना कि हमारे को सोचने से नहीं होता है। हमसे भी हमारे ऊपर भी कोई है जो हमारी सुरक्षा करता है, हमारे लिए अच्छा सोचता है। तो वो ईश्वर ने इस रिश्ते को थामे रखा, इस रिश्ते को फिर से आप लोगों को एक नया मौका दिया, एक नई ऊर्जा दी कि ठीक है तुम लोग फिर से एक नए इस रिश्ते को शुरुआत करो। फिर एक मौका मिला आपको।
अभी मैं प्रेजेंट की एनर्जी बता रही हूँ कि यूनिवर्स ने इस टावर मूवमेंट के बाद फिर से आपको एक नया ऑफर दिया, एक नई ऊर्जा दी कि तुम फिर से अपने रिश्ते की शुरुआत करो। एक मौका फिर से आपको मिला है अपने इस रिश्ते को शुरुआत करने का। इसमें प्रभु का पूरा आशीर्वाद बना हुआ है, पूरा आशीर्वाद है प्रभु का। और प्रभु कह रहे हैं आप दोनों से कि ठीक है, पास्ट में जो हो गया, अब प्रेजेंट में इस रिश्ते की शुरुआत तुम लोग फिर से करो, उसमें मैं तुम दोनों का साथ दूंगा। लेकिन इस सिचुएशन में भी आप खुद को बहुत बंधा हुआ पा रहे हैं, क्योंकि आपको तो आपके पार्टनर का सारा हाल पता चल चुका है, सब कुछ जान चुके हैं। एक बार बहुत बड़ा उन्होंने आपको बहुत तकलीफ पहुंचाई, बहुत दर्द दिया, और फिर से इस रिश्ते की शुरुआत तो आप कर रहे हैं। लेकिन अब जो है, अब रिश्तों में वो वाली बात नहीं है। पहले जो आप इनके लिए हर काम को करने के लिए तैयार रहते थे, इनकी खुशी में खुशियाँ ढूंढा करते थे, अब वैसी सिचुएशन नहीं है। अब आप नई शुरुआत तो कर दिया है आपने, लेकिन अब आप अंदर से खुश नहीं हैं। बस रिश्ते ढो रहे हैं, क्योंकि रिश्ते में रहना बहुत ज़रूरी है। एक तरह से कहें कि ये पति पत्नी का रिश्ता है, जो नहीं चाहेगा कोई कि ये रिश्ता इतने सालों के बाद, इतने दिनों के बाद ये रिश्ते ख़राब हों या कुछ इसमें इस तरह की कोई प्रॉब्लम्स आए। ये चीज़ ये आप दोनों के माइंड में है, प्रेजेंट की स्थिति कह रही हूँ। आप भी इस रिश्ते को बस पकड़े हुए हैं, चला रहे हैं, पर आप खुश नहीं हैं। आप अपने आप को बहुत ही लाचार, बेबस सा, असहाय सा मान रहे हैं। और इधर आपके पार्टनर को आप बहुत तरह से समझाने की कोशिश कर रहे हैं, यूनिवर्स भी बहुत तरह से समझाने की कोशिश कर रहे हैं, पर आपके पार्टनर भी अपने ही दिन दुनिया में वो गुम हैं, खोए हुए हैं। उन्हें समझ में नहीं आ रहा है कि वो करे तो आखिर करे क्या। वो ना आपको छोड़ पा रहे हैं, ना उस थर्ड पार्टी को छोड़ पा रहे हैं। और पास्ट में जितनी घटनाएं घटी, उस चीज़ को भी लेकर के वो बहुत चिंतित में हैं। और इसी वजह से जो नए नए ऑफर यूनिवर्स इनको लेकर के दे रहे हैं, इन्हें समझाने की कोशिश कर रहे हैं यूनिवर्स, तो ये इस चीज़ को समझना ही नहीं चाह रहे हैं। हालांकि इनके जीवन में बहुत खुशियाँ आ रही है, आप लोगों के जीवन में बहुत खुशियाँ आ रही है। आपने अपने लाइफ की नई शुरुआत कर ली है, आपके जीवन हर तरह से खुशहाल है। ऊपर से अगर कोई देखे तो कोई नहीं कह सकता कि आप लोग अंदर से इतने टूटे हुए हैं, इतने बिखरे हुए हैं। पर रियलिटी यही है कि आप भी बहुत अंदर से दर्द में हैं, और आपके पार्टनर भी बहुत ही अंदर से दर्द में है। लेकिन बहुत जल्दी ही आपके जीवन में नया शुरुआत होगी। एस ऑफ वॉन्ड्स भी यही कह रहा है और फोर ऑफ वॉन्ड्स भी यही कह रहा है। अगर आप लोगों के जीवन में आप बच्चे की इंतज़ार में हैं, और अभी तक से आपको ऐसा लग रहा है कि आपको माँ बनने की खुशखबरी कब मिलेगी, तो ये फोर ऑफ वॉन्ड्स कोई नई खुशी को दर्शा रहा है। हो सकता है आने वाले समय में, या तो अगर आपकी शादी नहीं हुई है तो आप शादी के बंधनों में बंधेंगे, और अगर आप शादीशुदा इंसान हैं तो बहुत जल्दी ही आपके जीवन में नई खुशियाँ आने वाली है। आपका नया मकान भी मिल सकता है, नया घर भी आप क्रिएट कर सकते हैं, नया घर भी मिलेगा। आपने बहुत मेहनत की है इस रिश्ते को बचाने के लिए, बहुत मेहनत की है, और ये मेहनत का ही फल है कि आपके जीवन में बहुत सारी खुशियाँ आ रही है। 4 खुशियाँ, 4 पिलर्स हैं जो ये दिखा रहे हैं कि 4 तरह की खुशियाँ को आप अपने जीवन में ला पा रहे हैं। 4 की 2 बार नंबर आया है, 8 नंबर, 4 नंबर, 2 नंबर, 16 नंबर और ये 13 नंबर, जो ये क्लियर कह रहा है कि आपके जीवन में जो एक संघर्ष का पीरियड था, वो पीरियड अब खत्म हो चुका है और आपके जीवन में खुशियाँ आ रही है। तो ये तो यहाँ तक तो प्रेजेंट की एनर्जी है। अब मैं देखती हूँ रोमांस एंजल से भी कार्ड से मैं देखना चाहती हूँ कि आप लोगों की जो इस तरह की परिस्थितियाँ हैं, तो पास्ट में प्रेजेंट हो गया, पास्ट हो गया और फ्यूचर के लिए मैं इस कार्ड से देख रही हूँ। इस कार्ड से जो मैंने पहले ही सफल करके रख लिया था, पर कुछ ना कुछ प्रॉब्लम आ ही जाती है। तो सबसे पहले आपको कहा जा रहा है फ्यूचर के लिए कि आप भी चाहते हैं कि ये रिश्ते बचे रहें, और आपके पार्टनर भी चाहते हैं कि ये रिश्ते बचे रहें, है ना। आप दोनों भी इस रिश्ते को छोड़ना नहीं चाहते, ठीक है। कोई है लाइफ में, कोई है, पर फिर भी आप लोग
आपके भी मन में है कि भले ही आप कितना भी दुखी होकर के, कितना भी दर्द में रह करके इस रिश्ते को आपको भी निभाना है, ये चीज़ आपके माइंड में है और आपके पार्टनर के भी माइंड में है। आप दोनों की यहाँ मेच्योर एक कलेक्टिव एनर्जी आई है दोनों की। जो सबसे पहले आप जो खुद को अपने आप को एक बंधन में महसूस कर रहे हैं, बंधा हुआ सा, स्टक सा महसूस कर रहे हैं, तो उससे खुद को फ्री करने का समय अब आ चुका है। आपको इट्स टाइम टू टेक बैक कंट्रोल ऑफ योर लाइफ। आप अपने लाइफ का कंट्रोल अपने हाथ में लीजिए। आप अपने लाइफ का कंट्रोल किसी दूसरों के हाथों में मत दीजिए। माने आप दूसरी खुश हैं तो ही आप खुश हैं, इस तरह की मेंटालिटी से आप बाहर निकलिए। आप खुद के ऊपर ध्यान दीजिए। फ्री योरसेल्फ। आप अपने आप को फ्री कीजिए। जो एस ऑफ सोर्स में जो आप खुद को बंधा हुआ महसूस कर रहे हैं किसी भी सिचुएशन में, इस रिश्ते में आप खुद को बहुत बेबस सा, लाचार सा, असहाय सा महसूस कर रहे हैं, तो इससे खुद को फ्री कीजिए। खुद को फ्री करने के लिए ये रोमांस एंजल भी कह रहे हैं कि इतना स्टकपन लेकर के आप कैसे रिश्ते को आगे लेकर के जाएंगे, इतना बंधा हुआ से, इतना लाचार सा, बेबस होकर के आप कैसे रिश्तों को आगे बढ़ाएंगे। तो इस सिचुएशन से पहले खुद को बाहर निकालिए और इसके लिए आपको अपने से प्यार करना सीखना होगा, सेल्फ लव करना सीखना होगा। आपको किसी को खुश करने के लिए हर वक्त तैयार नहीं रहना है, बल्कि आपको किस चीज़ से खुशी मिलती है, अपने ऊपर आपको ध्यान देना है। आप अपनी खुशियों के लिए भी थोड़े से आपको समय निकालने होंगे। ये नहीं है कि हम जब अपने ऊपर ध्यान देते हैं तो हम सेल्फिश होते हैं, सेल्फिश नहीं होते, पर हमारे भी आत्मा की पुकार होती है, हमें भी तो खुश रहने का हक होता है। तो कुछ टाइम कोई भी ऐसा कार्य आप कीजिए जिससे आपको खुशी मिले, आपकी आत्मा को सेटिस्फैक्शन मिले। हम दूसरे को खुश करने के चक्कर में अपनी आत्मा को इतना दुखी कर देते हैं, हमें पता ही नहीं चलता है। लेकिन अगर हम अपने आत्मा के साथ भी गलत कर रहे हैं तो इसका भी हमें जवाब देना पड़ता है। तो अपने आत्मा के साथ भी आप इतना गलत मत कीजिए। आपको अपने लिए थोड़ा सा टाइम निकालिए और खुद को फ्री कीजिए। अगर आप किसी सिचुएशन में फंसे हुए हैं तो उस सिचुएशन से आपको बाहर निकलने के लिए कहा जा रहा है। और बाहर कैसे निकलेंगे, तो कोई भी ऐसा कार्य कीजिए जिसमें आपको प्रसन्नता मिले, आपको सुकून मिले, आप खुश हो पाएँ, खुद को खुश रख पाएँ। ऐसा कार्य करने के लिए आपको कहा जा रहा है। और सबसे बड़ी बात, आपको आपके पार्टनर पे अब ट्रस्ट रखने के लिए कहा जा रहा है, क्योंकि आपको भी रिश्ते निभाने हैं और आपके पार्टनर को भी रिश्ते निभाने हैं, है ना। तो सबसे पहले आपको विश्वास रखने के लिए कहा जा रहा है कि एक दूसरे पे आपको विश्वास रखना है। दिस सिचुएशन इज कॉलिंग फॉर यू टू हैव फेथ। तो आपको अपने अंतर की आत्मा को आवाज़ की सुनिए और अपने पार्टनर पे आप विश्वास रखिए, है ना। खुद विश्वास रखने के लिए कहा जा रहा है। केमिस्ट्री, हो सकता है कि इसमें ऐसे लोग भी इस चैनल को इसको देख रहे हैं जो लॉन्ग डिस्टेंस रिलेशनशिप में हों और उनको कहा जा रहा है कि आपके रिलेशनशिप लॉन्ग डिस्टेंस में है, फिर भी आपको अपने पार्टनर पे विश्वास रखने की आवश्यकता है, क्योंकि आपके अंदर एक अलग तरह की एनर्जी है जो आकर्षण है, जो आपके पार्टनर को आपकी ओर खींचता है। वो कितना भी आपको छोड़ने की कोशिश करे पर वो आपको छोड़ नहीं सकते हैं। तो इस चीज़ पे आप भरोसा रखिए कि वो चाह करके भी आपको छोड़ नहीं पाएंगे, क्योंकि देयर ए स्ट्रॉन्ग मैग्नेट अट्रैक्शन। तो आपके अंदर बहुत ही मैग्नेटिक अट्रैक्शन है। तो वो जो अट्रैक्शन है वो उसे छोड़ करके वो बाहर निकल ही नहीं सकते हैं। आपकी लव लाइफ की केमिस्ट्री बहुत अलग है, बहुत डिफरेंट है, और आप में कुछ ना कुछ ऐसा है जो वो चाह करके भी आपको छोड़ नहीं सकते हैं। इसीलिए आपको उनके ऊपर ट्रस्ट रखना है, खुद पे ट्रस्ट रखना है कि आप ऐसी चीज़ ही नहीं है कि कोई आपको इस्तेमाल करे और छोड़ के निकल जाए। तो इस चीज़ को आपको समझना है। क्यों समझना है? क्योंकि ये पास्ट लाइफ से ही आप एक दूसरे से बंधे हुए आ रहे हैं। आप लोगों का जो ये प्यार है, ये लव है, ये पास्ट लाइफ से है, इस लाइफ का नहीं है। पता नहीं कितने जन्मों से आप एक दूसरे के साथ रह रहे हैं, और हर जन्म में क्या हो रहा है कि ये इंसान आपको चीट ही करते आ रहे हैं। पता नहीं,
लेकिन मुझे ऐसा अंदर से लग रहा है कि ये इंसान हर जन्म में आपके साथ आपको आधे रास्ते में छोड़ करके चले जाते हैं। आप इनको इस जन्म से नहीं, न जाने कितने जन्मों से आप इनको जानते हैं। ये रिश्ता आपका नया रिश्ता नहीं है, बहुत जन्मों से ये रिश्ता है और इसमें आपको अपना 100% देना है। इस रिश्ते को आपको निभाना है, क्योंकि आप जो एक कार्मिक साइकिल को लेके चल रहे हैं, एक आपका जो ये लव लाइफ है वो कार्मिक लव लाइफ है। इस लव लाइफ को इस टाइम, इस जन्म में आपको पूरा करना है। इस रिश्ते में आपको 100% दे करके इस रिश्ते को पूरा निभाना है आपको, चाहे इसके लिए आपको कुछ भी करना पड़े। इस रिश्ते में आपको रहना है और इस रिश्ते में रह के इस साइकिल को पूरा कीजिए जो आप पास्ट लाइफ से कैरी करके आए हैं। आपसे भी इनको बहुत कुछ सीखना है और इनको भी आपसे बहुत कुछ सीखना है। आप दोनों शायद इस दुनिया में आए ही हैं एक दूसरे को कुछ ना कुछ सिखाने के लिए। बहुत सी ऐसी बातें हैं जिन्हें आप इनको सिखाएंगे और इनके आपके अंदर की बहुत सारी कमियां हैं जो ये आपको सिखाएंगे, उसे फ्रंट पर लेकर के आएंगे और आप दोनों जीवन में बहुत ग्रो करने वाले हैं। ये तो है और ये जो लव लाइफ है आपका, वो पास्ट लाइफ का कनेक्शन है। इसे सफल फ्यूचर आपका यही कहा जा रहा है कि इसे आप लोगों को सफल करना है। इसके लिए आपको जो करना पड़े वो आपको करना होगा। तो इसमें आप अपना 100% दीजिए। मेक द एफर्ट। आपको एफर्ट डालने होंगे इस रिलेशनशिप को अच्छा करने के लिए। इसमें बहुत सारे एफर्ट की आवश्यकता है क्योंकि बहुत सारा केमिस्ट्री है, इसकी बहुत सारी केमिस्ट्री है। तो केमिस्ट्री यही है कि पास्ट लाइफ का ये कनेक्शन है और हर जन्म में कुछ ना कुछ ऐसा हुआ है कि आपका रिलेशनशिप पूरा नहीं हो पाया, किसी ना किसी वजह से ये अधूरा रह गया, लेकिन इस जन्म में आपको पूरे करने हैं। आपको एंजल्स कह रही है कि आपको इस जन्म में इस लव लाइफ को पूरा करना है। ये शादीशुदा लोगों के लिए भी हो सकता है और ये लवर्स के लिए भी हो सकता है। तो इस लाइफ में आपको ये प्यार को मुकम्मल तक पहुंचाना है। Great love is worth taking the step you guardians to take। तो आपको बिल्कुल अपने तरफ से पूरे कदम आगे बढ़ाने हैं। इसे पूरा करने के लिए आपको जितना एफर्ट डालना है वो एफर्ट आपको डालने हैं ताकि आपका ये लव लाइफ सक्सेस हो जाए, ये आपका शादीशुदा जो जीवन है वो सक्सेस हो जाए। तो ये थी रीडिंग जो मैंने पहले ही बहुत अच्छे से रिकॉर्ड कर लिया था मैंने, पर पता नहीं जब भी मैं पास्ट लाइफ की रीडिंग करती हूँ तो उसमें कुछ ना कुछ प्रॉब्लम्स आ ही जाते हैं, पर कोई बात नहीं, रीडिंग तो हो गई। आशा करते हैं कि आप लोगों को ये रीडिंग पसंद आई होगी। पसंद आए तो इसे लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब भी कीजिए। थैंक यू।